भाजकों के योगफल को ज्ञात करना आपको मैं बताया हूँ पार्ट 1 में। उसके बाद से पार्ट 2 भी आया था मेरा, पार्ट 3 भी आया था। अब ये आज का जो वीडियो है पार्ट 4 पे बनने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि 225 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करना, यानी सभी भाजक की संख्या को ज्ञात करना बताएं। उसमें 3 पार्ट हो गया, वो बता दिए थे आपको। उसके बाद से सभी भाजकों के योगफल को बताएं, उसमें भी 2-3 पार्ट था, वो भी आपको बता दिए। ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट 4 है। इसमें यह बताएगा कि भाजकों की संख्या के गुणनफल को कैसे ज्ञात करेंगे, भाजक के संख्या के गुणनफल को कैसे ज्ञात करेंगे। आज का टॉपिक मेरा इस पे काम करना है हमको। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके पहले जो मेरा पार्ट 3 है, पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, इस सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा बाबू, ठीक है। इसीलिए चलिए, इसको बनाने का मेथड ये होता है। सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ क्वेश्चन बोला है कि 225 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला कि 225 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करें। बनाने का मेथड समझिएगा कैसे इसको बनाएंगे बाबू। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक होता है जो हमको ये नंबर दिया हुआ है। ये नंबर जो दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं गिवन नंबर। ठीक है, इसको समझेंगे कि ये गिवन नंबर यानी दिया हुआ नंबर कितना है, 225 है। उसके बाद एक होता है भाजकों की संख्या। एक होता है क्या होती है, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या को क्या मानते हैं, n मानते हैं, यानी सभी भाजकों की संख्या मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सभी भाजकों की संख्या को यहाँ पे हम n मान सकते हैं। ये तो आप जानते, ये तो आपको जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना, कि 225 के सभी भाजक के गुणनफल को ज्ञात करना है। तो हमको ये 2 चीज़ आपको मैं कंसेप्ट में बता दिया। एक ये बताया कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको गिवन नंबर समझेंगे, यानी दिया हुआ संख्या ये हो गया आपको 225। और एक हमको ये सोचना है कि जैसे कि सभी भाजकों की संख्या जो हम निकालते थे उसको हम स्मॉल n मानेंगे, यानी उसको क्या मानेंगे, स्मॉल n मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, हम कैपिटल N मानेंगे। यानी ये हो गया हमको कैपिटल N। मानने की सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, हाउ टू प्रोड्यूस बनाएंगे कैसे, आखिर में प्रोड्यूस कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये 2 चीज़ आप जान गए। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको हम कोना में लिख देते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं GIVN गिवन नंबर को हम n समझेंगे, n के द्वारा सूचित करेंगे, यानी n के द्वारा हम सूचित करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होता है DIV, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स होता है, इसको स्मॉल n मानेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल n और इसको क्या करेंगे, n होता है। ये जो n होता है ये दिया हुआ नंबर होता है। ये क्या होता है, दिया गया नंबर होता है, दिया गया नंबर होता है। ये वाला नीचे वाला जो गिवन नंबर है ये दिया हुआ नंबर होता है। अब देखिए, बनाने का मेथड हो गया। अब सभी भाजकों का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, सभी भाजकों के गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लिख देते हैं यहीं पे। सभी भाजकों के गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कैपिटल N दिया रहेगा इस n को हम लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके पावर में क्या रहेगा, इसके पावर में क्या रहेगा, ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया इसका आधा लिखेंगे, यानी n/2 लिखेंगे इसके पावर में। ये जो फार्मूला हो गया कि भाजकों के गुणनफल को कैसे ज्ञात करते हैं, ये वो फार्मूला हो गया। अब देखिए, इतना आप जान गए तो ये जो क्वेश्चन दिया हो गया कि 225 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करें, इतना आप जान गए। ये तो आप जान गए कि दिया गया नंबर को हम n मानेंगे, दिया हुआ जो नंबर होगा उसको हम n मानेंगे, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हम निकालते थे पहले उसको स्मॉल n मानेंगे। और हम सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये समझें कि दिया गया जो नंबर होता है n, इसके पावर में भाजकों की संख्या को हाफ करके लिखते हैं, यानी उसकी जितनी संख्या इसकी आएगी उसको आधा करके उसके पावर के रूप में लिखते हैं। और उस प्रकार जो लिखते हैं तो ये जो निकलता है हमको भाजकों के गुणनफल की संख्या निकल जाती है। चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन के द्वारा, तब आपको समझ में आएगा बाबू। देखिएगा, ये 225 है, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में हम तोड़ेंगे। 225 जो है इसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो यहाँ से 5 से इसको भाग करेंगे तो 5 चौका क्या हो गया 20, 5 क्या हो गया 25, 5 9 45 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 3 हो गया, 5 9 45 और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अरेंज करके सबसे पहले लिखते हैं तो ये जो हो गया 5 के पावर 2 और यहाँ पे 5 यहाँ पे कितना है 2 बार है,
यानी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको हम अरेंज करके पावर फॉर्म के रूप में लिखते हैं, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इसका निकाल लेते हैं कितना आता है। टोटल नंबर ऑफ डी आई इसका निकाल लेते हैं कितना होता है, यानी 2 है तो इसको बढ़ा के लिखते हैं, तो 2 + 1 लिखेंगे और यहाँ पे कितना है 2 + 1 लिखेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया 3, और 2 और 2 कितना हो गया 3, 3 3 कितना हो गया 9, यानी ये क्या हो गया भाजकों की, ये जो यहाँ पे ऊपर हम लिखे हैं ये हो गया क्या चीज, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, यानी इसका कुल भाजक कितना आया 9 आया। देखिएगा 225 को सभी भाजकों के गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिए, तोड़ने के बाद क्या किए इसे पावर फॉर्म में लिख दिए, उसके पावर में जोड़ के गुना करते हैं तो सभी भाजकों की संख्या को निकल जाता है। अब हमको तो सभी भाजक की संख्या ज्ञात करना नहीं है, हमको तो करना है कि सभी भाजकों के गुणनफल को। अब देखिए सभी भाजकों के गुणनफल 225 के सभी भाजकों 225 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, लिख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन को लिख रहे हैं आंसर उसका। सबसे पहले क्या किए थे, आपको बताए थे कि जो दिया हुआ नंबर होता है उसको गिवन नंबर समझेंगे। दिया गया नंबर कितना हो गया 225 हो गया दिया गया नंबर, और उसके बाद जो कुल भाजकों की संख्या है उस कुल भाजकों की जो संख्या है उसको दिया गया नंबर हुआ, उसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे उसको आधा करके, पावर कितना हो गया इसका 9 दिए और इस 9 को आधा करके लिखेंगे, तो ये कितना हो बनेंगे इसको, ठीक है। इसको आधा तो हो ही ना सकता है, 4.5 होगा, तो दशमलव में पावर देने से अच्छा है कि इसको 9/2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें 2-3 ठो स्टेप है, इसमें अब 2-3 ठो स्टेप है जो आपको मैं बताया हूँ। इसमें सबसे पहले बताया है कि गुणनफल की संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब आवेगा बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आवेगा कि 225 में गुणनफल की संख्या को ज्ञात करें, इस प्रकार का क्वेश्चन जब आवेगा, बोलेगा 225 की क्या कोई भी संख्या दिया हो, 225 के अलावा कोई भी संख्या दिया हो, अब बोला कि गुणनफल की संख्या को ज्ञात करें, तो सबसे पहले क्या होगा, जो दिया हुआ संख्या होता है उसको गिवन नंबर मानेंगे, और गिवन नंबर उसको मानेंगे 225 को, और उसके बाद क्या करेंगे जो संख्या दिया होगा उसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स को ज्ञात कर लेंगे, जो मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो ज्ञात करेंगे उसको आधा कर देंगे, यानी उसको हाफ कर देंगे, पावर में क्या कर देंगे बट्टा में उसको 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। और उसी को जैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया कि उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा, कुल भाजकों की संख्या को ज्ञात कर दी, ये तो आप पहले जानते थे, पार्ट 1 में मैं बताया था, इसको जानते ही है। उसके बाद 220 के सभी भाजकों का गुणनफल बोला, तो सबसे पहले क्या किया गिवन नंबर, यानी गिवन नंबर 225 दिया हुआ है, अब भाजक की कुल भाजकों की जो संख्या या 9 आया, इसको हाफ करके लिख देते हैं पावर में, तो वही जो हमारा निकलता है कुल भाजकों का गुणनफल की संख्या निकल जाती है। ये जो निकला हमको कुल भाजकों के गुणनफल की संख्या को निकल जाती है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं। इसके पहले मैं दूसरा क्वेश्चन लिया था 225 था, और ये दूसरा मेरा क्वेश्चन, उसके पहले जो क्वेश्चन था वो 225 था, उसमें बताया था कि 222। आज मैं जो आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन है 420 को, यानी 420 के सभी भाजकों के गुणनफल को हम ज्ञात करने जा रहे हैं। चलिए बनाते हैं, कैसे देखते हैं, समझना है बाबू, गौर फरमाना है, ध्यान लगाना है। क्वेश्चन आएगा तो मुँहा मुही उसको क्या करना है, मुहैया देना है, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले हम तोड़ दिए, तो क्या हो गया 2 के पावर 2, 2 2 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 0 हो गया। उसके बाद से क्या हो गया 2 एकम 2 नहीं जाएगा 0, 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया, 3 से 3 3 क्या हो गया 9, 3 पचे क्या हो गया 15, अब 5 7 क्या हो गया 35 हो गया, 5 7 कितना हो गया 35 हो गया। इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिए हैं, 420 को तोड़े तो 210 हो गया, और 2 एकम 2 0, 2 पचे 10 हो गया, 3 3 9, 3 पचे 15 हो गया, अब 5 7 क्या हो गया 35 हो गया। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, तो 2 गुना 2 इंटू यहाँ से क्या करेंगे 3 गुना 5 इंटू क्या हो गया 7 हो गया। इसको पावर के फॉर्म में लिख देते हैं,
2 के पावर 2 लिख दिए, 3 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर क्या हो गया 1 हो गया, और 7 के पावर यहाँ से 1 हो गया, इसको हम लिख दिए। अब देखिए टोटल नंबर भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। भाजकों की कुल संख्या जो हो जाएगी, इसको पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे, 2 + 1 कर दिए, यहाँ से कितना कर दिए 1 + 1 कर दिए, 1 + 1 कर दिया, यहाँ से क्या कर दिए 1 + 1 कर दिए, 2 आए कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, और यहाँ से 2 हो गया। इसको गुना पर लिखिए कितना रहा है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24, यानी कुल भाजक की जो संख्या हो गया इसका 24 आ गया। कुल भाजक की जो इसका संख्या हो गया 24 आ गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है कि इसके सभी भाजकों का गुणनफल। तो 420 के देखिए 420 के 420 के 420 के 420 के सभी भाजकों का गुणनफल, 420 के सभी भाजकों का गुणनफल कितना हो गया बाबू? देखिएगा बाबू, लिखेंगे कैसे ये समझें। हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला है कि जो दिया गया गिवन नंबर उसको n समझेंगे। तो दिया गया गिवन नंबर है उसको n है, और n के पावर क्या है n/2, और n जो आप n जान रहे हैं कि टोटल नंबर डिवाइजर से। गिवन नंबर कितना दिया है, तो 420 दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है गिवन नंबर। इसका पावर कितना हो गया 24, और 24 बटा क्या हो गया 2, इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो 400 क्या हो गया 20 हो गया, 420 के पावर क्या हो गया 12 हो गया। यानी 420 के सभी भाजकों का जो गुणनफल आया, 420 के सभी भाजकों का जो गुणनफल आया वो 420 का पावर क्या आया 12 आया। 420 के सभी भाजकों का जो गुणनफल आया वो 420 के पावर कितना आया 12 आया। यही तो क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए। ये चौथा जो मेरा पार्ट बन रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि उससे पूछ देता है आपको कि भाजकों के कुल भाजकों के गुणनफल को कैसे ज्ञात करें। तो ये तो आपको सबसे पहले इसमें आना चाहिए कि भाजकों की संख्या को ज्ञात कैसे करते हैं। अगर आप भाजकों की संख्या को ज्ञात करना जानते हैं बाबू तो ये तो आपके लिए आसान है, लेकिन वो जो भाजकों की संख्या को ज्ञात करना जानता ही नहीं है, क्या उससे बन पाएगा बाबू? आप बताइए, नहीं बन पाएगा। इसलिए वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे ज़रूरी होता है कि पार्ट 1 से शुरू करें और उसको लास्ट पार्ट तक देखें। डायरेक्ट किसी भी टीचर का वीडियो नहीं देखा जाता है, उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से आप चलिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर रहेगा जो पीछे वाला क्लास का रहता है। क्लियर होने के कारण ये होगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, अधिक से अधिक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चीज़ को आप समझें। चलिए इसको एक और शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 420 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन जब जब आवेगा बाबू, इस प्रकार का क्वेश्चन बाबू जब जब आवेगा, सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िएगा। प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ दिए तो आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 लिखें। अब हमको करना ये है कि सभी भाजकों की कुल संख्या को ज्ञात करना है। तो सभी भाजकों की कुल संख्या को ज्ञात करने के लिए पावर में 1 1 जोड़ के हम गुना करते थे। आपको हम पार्ट 1 वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो पावर में 1 1 जोड़ के गुना किए तो आया कितना 24। अब ये 24 जब निकल गया तो ध्यान लगाना है और गौर फरमाना है। अब तो क्वेश्चन यहीं पे बन गया है बाबू। 420 के सभी भाजकों के गुणनफल को ज्ञात करने के लिए बोला, तो ये जो n आया, यानी n जो गिवन नंबर दिया हुआ है n, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का आधा, इसके पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 420 जो गिवन नंबर है इसको लिख दिए, n जो हो गया टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स 24 लिखे, इसके बट्टा में क्या कर दिए 2, क्योंकि भाजकों की जो संख्या, कुल भाजकों की जो संख्या है उसका आधा ही लेना है हमको। तो 420 के पावर 12 आया, यानी ये सभी 420 के सभी भाजकों का ये गुणनफल आया 420। ये जो मेरा हुआ ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आशा और विश्वास है कि मेरे द्वारा बताया हुआ जितना भी प्रश्न है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो जब अच्छे से समझ में आ रही है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है बाबू कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ये भी नियम है, एक बता देना चाहते हैं, वीडियो समझ में आ रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
नहीं तो फालतू में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना टाइम आप बर्बाद नहीं कीजिएगा। वीडियो आपको समझ में आया, मैं जीरो से हीरो बनाने का जो वादा किया हूँ उस वादा पर मैं खड़ा उतरने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। जीरो से हीरो बनाने का जो मेरा वादा है उस वादा को मैं पूरा करने का भरसक प्रयास भी कर रहा हूँ। और उसी प्रयास के साथ मैं आपकी बारीक बारीक जो बात होती है, मैथ में जो छोटा छोटा पॉइंट होता है जो आपको घुमा सकता है, आपको अच्छे से समझने के लिए आपको छोटा छोटा पॉइंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब तक आप छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक आपको बड़ा से बड़ा टॉपिक आपको समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए आपको छोटा जो टॉपिक है, यानी जो जीरो है, यानी बेसिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी शुरुआती में। बेसिक आप पढ़िएगा, विभिन्न चैप्टर को अच्छे से पढ़ाना है और क्लियर करना है कंसेप्ट के द्वारा। क्योंकि इसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है उस पर कुछ टॉपिक अलग है, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो भी आएगा, उसके बाद सर्ट्स इंडिसेस आएंगे, उसके बाद से स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा, जितने भी चीज़ है ये ना समझिएगा मैं छोड़ दूंगा आपको। हर चीज़ को मैं पढ़ाने का वादा जब किया हूँ, हर चीज़ को पढ़ाने का प्रयास भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको किया जाएगा। NTPC का एग्ज़ाम है और NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम है और रेलवे ग्रुप D का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी इसके पहले वाले पूछा भी गया है कुछ, और नहीं भी पूछा गया होगा तो पूछने की संभावना है। क्योंकि रेलवे का यह ट्रेंड रहा है कि वो न्यू क्वेश्चन को प्रोड्यूस करता है लोगों के बीच में। इसलिए आप लोग को अधिक से अधिक प्यार दीजिए, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अच्छा लगे तब करना है बाबू। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 5 में, यानी 5वां जो वीडियो जो मेरा आएगा उसमें मिलते हैं आपको। ठीक है, जय हिंद। इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं कैमरा को नीचे तरफ करके इसको मैं फिर से शूट कर दिया हूँ, जो आप लोग देख लीजिएगा।